गोवा की पहचान आमतौर पर उसके सुनहरे समुद्र तटों, पुर्तगाली वास्तुकला और जीवंत नाइट लाइफ से जुड़ी है। हालांकि दक्षिण गोवा के संगेम तालुका में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जो साल के केवल 1 महीने के लिए दुनिया के सामने प्रकट होता है। गोवा के नक्शे से मिट चुका एक ऐसा गांव जो हर साल मई की तपती धूप में अपनी कहानी सुनाने पानी से बाहर आता है। ये कहानी है कूर्डी गांव की, जिसे गोवा का अटलांटिस कहा जाता है। इस गांव का केंद्र बिंदु है श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर, जो आधुनिक विकास के लिए दी गई एक महान बलि का मूक गवाह है। एक ऐसी सभ्यता जिसे हमने बांध के पानी में डुबो दिया, लेकिन जिसकी आस्था को वक्त की लहरें भी नहीं मिटा सकी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जब मई की चिलचिलाती धूप सलाउली बांध का जलस्तर कम करती है, तब पानी के नीचे एक भव्य दृश्य उभरता है। कूर्डी कभी गोवा का सबसे समृद्ध और उपजाऊ इलाका था, जिसे पूरे क्षेत्र का अन्न भंडार माना जाता था। पुरातात्विक खुदाई बताती है कि ये जमीन हजारों साल से आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रही है। यहाँ से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मदर गॉडेस की 16 टन वजनी मूर्ति मिली थी, जो इस सभ्यता की प्राचीनता का प्रमाण है। गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित 10वीं-11वीं शताब्दी का सोमेश्वर मंदिर कदम राजवंश की वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इसकी पिरामिड नुमा शिखर शैली और पत्थरों की मजबूत बनावट ही वजह है कि जहां आधुनिक कंक्रीट के घर और चर्च पानी के दबाव में ढह गए, वहीं महादेव का ये मंदिर आज भी सीना ताने खड़ा है। सन 1960 के दशक में गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बंदोदकर ने साउली बांध का सपना देखा। मकसद था पूरे दक्षिण गोवा की प्यास बुझाना, लेकिन इस विकास की कीमत कूर्डी के 684 परिवारों को अपना घर, अपने खेत और अपने पुरखों की यादें छोड़कर चुकानी पड़ी। सन 1976 में जब बांध के गेट पहली बार बंद हुए, तो देखते ही देखते पूरी सभ्यता जलमग्न हो गई। विडंबना देखिए, जिस बांध के लिए इन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज भी उन पुनर्वासित गांवों तक उस बांध का पानी पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। जब गांव डूब रहा था, तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक ऐतिहासिक काम किया। पास ही स्थित अंगोद के 10वीं शताब्दी के महादेव मंदिर के एक पत्थर को नंबर दिया और उसे निकाला गया। 17 किलोमीटर दूर फिर से इस मंदिर को जोड़ा गया। इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लेकिन सोमेश्वर मंदिर को नहीं हटाया गया, क्योंकि इस मंदिर पर स्थानीय लोगों की अटूट आस्था थी। लोगों का मानना है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है और महादेव अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। महादेव वहीं रहे और तब से लेकर आज तक महादेव हर साल गर्मियों में अपने भक्तों को दर्शन देने पानी से बाहर आते हैं। मई के महीने में कूर्डी का उभरना केवल एक भौगोलिक घटना नहीं है, ये एक भावनात्मक महाकुंभ है। विस्थापित लोग अपने पुराने गांव लौटते हैं। यहाँ सोमेश्वर उत्सव मनाया जाता है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जहां हिंदू सोमेश्वर महादेव की पूजा करते हैं, तो वहीं ईसाई समुदाय अपनी पुरानी चैपल के पास फिस्ट मनाता है और मुस्लिम समुदाय दरगाह पर दुआ मांगता है। ये गांव संगीत की देवी मोगूबाई कुडीरकर और उनकी बेटी किशोरी अमोनकर की जन्मभूमि भी है। उत्सव के दौरान यहाँ गूंजता शास्त्रीय संगीत कूर्डी की उसी महान सांस्कृतिक विरासत को जीवित करता है। आज जब पानी पीछे हटता है, तो दृश्य किसी डरावनी फिल्म जैसा होता है। फटी हुई जमीन, 30 सालों से पानी के नीचे खड़े नारियल के पेड़ों के ठूंठ और पुर्तगाली काल की डामर की सड़कें जो आज भी वैसी ही हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बार बार पानी में डूबने और बाहर आने की इस प्रक्रिया से मंदिर के प्राचीन पत्थर कमजोर हो रहे हैं। भविष्य में शायद ये विरासत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। कूर्डी का सोमेश्वर मंदिर हमें याद दिलाता है कि भले ही नक्शे से गांव मिट जाए, लेकिन इंसान की श्रद्धा और संस्कृति को कभी डुबोया नहीं जा सकता। ये मंदिर विकास की उस कहानी का एक अधूरा पन्ना है, जिसे हम अक्सर पलट देते हैं। पर सवाल ये है कि क्या भविष्य की पीढ़ियां इस अदृश्य विरासत को कभी देख पाएंगी, या ये हमेशा के लिए यादों के जलाशय में समा जाएंगी। तो इन्हीं सवालों के साथ आज के इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर से एक नई सत्य घटना पर आधारित ऐसे ही रोचक तथ्य लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।